हमारा अगला वर्ड है एपिटैफ। तो एपिटैफ एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? सोचेगा, जब किसी की कब्र यानी टूमस्टोन या कोई स्मारक यानी मॉन्यूमेंट बनाया जाता है तो उस पर उस इंसान की याद में कुछ लिखा जाता है, राइट? बस उसी लिखावट को, उसी इंस्क्रिप्शन को हम एपिटैफ कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो शब्द हैं जो किसी को हमेशा याद रखने के लिए उनकी कब्र पर लिखे जाते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। द सिंपल एपिटाफ ऑन हिज ग्रेवस्टोन रेड अ ट्रू फ्रेंड। इसका मतलब है कि उसकी कब्र के पत्थर पर एक बहुत ही साधारण सा लेख लिखा था, एक सच्चा दोस्त। देखा आपने, एपिटाफ यहाँ उन शब्दों के लिए यूज हुआ है। कितना छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला मैसेज है ना। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा अलग है। शी वॉन्टेड अ ह्यूमरस एपिटाफ टू मेक पीपल स्माइल व्हेन दे विजिटेड हर ग्रेव। इसका मतलब हुआ कि वो चाहती थी कि उसकी कब्र पर कोई मज़ेदार ह्यूमरिस्ट बात लिखी हो ताकि जो भी उससे मिलने आए वो उदास ना हो बल्कि मुस्कुरा दे। तो इससे ये समझ आता है कि एपिटाफ्स हमेशा सीरियस या सैड ही नहीं होते, वो फनी भी हो सकते हैं, बिल्कुल उस इंसान की पर्सनैलिटी की तरह। एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। द पोएट्स मोस्ट फेमस लाइन्स वर चोजन एज हिज एपिटाफ। यानी उस कवि की जो सबसे मशहूर लाइन्स थीं उन्हीं को उसके एपिटाफ के तौर पर चुना गया। ये एक बेहतरीन तरीका है ना किसी को याद करने का, मतलब उनका काम ही उनकी आखिरी पहचान बन गया। उन्हीं के शब्दों से उन्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा। अब मैं आपको एक रियल और बहुत ही फेमस एपिटाफ दिखाती हूँ। ये अजीम इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स का है। उनकी कब्र पर लिखा है, Here lies one whose name was writ in water। इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ वो है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। सोचिए, जैसे पानी पर लिखा नाम पल भर में मिट जाता है, कीट्स को भी शायद यही लगा कि उनकी लेगेसी, उनकी पहचान भी वैसे ही मिट जाएगी। ये लाइन उनकी जिंदगी के दुख और उनकी सादगी दोनों को इतनी खूबसूरती से बताती है। ठीक है, तो अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्दों पर एक नजर डालते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इंस्क्रिप्शन, एलिजी, कमेमोरेशन और मेमोरियल। ये सारे के सारे शब्द किसी को याद करने, उनकी स्मृति से ही जुड़े हैं। अब इसके आगे एंटोनिम्स ये हैं ऑब्लिवियन यानी गुमनामी में खो जाना, अनोनिमिटी जब कोई आपको नाम से जानता ही ना हो, और अनसंग स्टोरी यानी एक ऐसी कहानी जो कभी सुनाई ही नहीं गई। तो जहां एपिटाफ याद दिलाता है, ये शब्द उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, भुला दिए जाने के बारे में है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।